कर्ण के साथ उनका द्वंद्व युद्ध का वो क्षण था जिसे इतिहास आज भी याद करता है। कर्ण का वध किसी सामान्य प्रतिद्वंद्वी का वध न था, यह धर्म की सिद्धि का प्रतीक था। जयद्रथ का वध, जिसने अभिमन्यु की मृत्यु को संभव बनाया, वो भी गांडीव की निस्संदेह छाप से जुड़ा रहा। जब सूर्यास्त निकट आया और पूरा पांडव दल चिंतित था, तब अर्जुन ने गांडीव उठाया और कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का सिर आकाश में उछाल दिया। यह विजय धर्म के पक्ष में निर्णायक बनी। गांडीव केवल एक शस्त्र नहीं था, यह धर्म का प्रतीक था। हर बार जब इसकी टंकार गूंजती, शत्रु भयभीत हो जाते और मित्रों का मनोबल बढ़ जाता। युद्ध के दौरान अर्जुन की भी आंतरिक यातनाएं बढ़ी। जब उन्होंने अपने ही बंधुओं और गुरुओं को लक्ष्य किया, तो हृदय पर उभरी पीड़ा ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने कई बार स्वयं से पूछा, क्या हिंसा का यह मार्ग सही है? परंतु गांडीव के साथ खड़े होकर और कृष्ण के उपदेश की स्मृति में उन्होंने समझा कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय अनिवार्य होते हैं। युद्ध के पश्चात जब शांति वापस आई, तो अर्जुन ने महसूस किया कि दिव्य अस्त्रों की एक सीमा है। वरुण देव ने आकर गांडीव वापसी का आग्रह किया। अर्जुन ने भारी मन से गांडीव सौंप दिया। समुद्र के तट पर वो दृश्य अत्यंत भावुक था। उन्होंने जाना कि कुछ वस्तुएं केवल एक काल के लिए दी जाती हैं। उनका अधिकार तभी तक है जब तक वे धर्म के लिए प्रयोग हो रही हों। गांडीव का छोड़ना अर्जुन के लिए केवल शस्त्र का छोड़ना नहीं था, वो अपनी पहचान का एक हिस्सा खोना था। उस क्षण उन्हें गहरे शून्य का अनुभव हुआ। बाद के जीवन में उन्होंने देखा कि बिना गांडीव की वो वही अडिग शक्ति और उसी तीव्रता से लड़ नहीं पाए, किंतु उन्होंने ये भी सीखा कि असली शक्ति अस्त्र में नहीं, उनके अंदर थी। उनकी निष्ठा, उनका धैर्य और उनका समर्पण। ये कथा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल किसी बाहरी साधन से ही सफलता मिलती है, शक्ति, पैसे, पद। पर अर्जुन ने दिखाया कि बाहरी साधन तब तक मूल्यवान है जब तक उनका प्रयोग धर्म और न्याय के लिए हो। गांडीव का वास्तविक महत्व इस बात में था कि उसने अर्जुन को उस स्तर का संघर्ष करने योग्य बनाया जहां उन्होंने धर्म की रक्षा की। और इसलिए आज जब भी हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हो, जब हमें शक सताए कि क्या हमारा उद्देश्य सही है, हमें अर्जुन की तरह विचार करना चाहिए। शक्ति का प्रयोग तभी निष्कलंक है जब उसका उद्देश्य उच्च और धर्मोचित हो। यह गाथा समाप्त नहीं होती, ये हर उस व्यक्ति में दोहराई जाती है जो अपने समय में सही निर्णय लेकर न्याय का पक्ष पकड़ता है।